Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video we are going to discuss complete solution of part B from June 2016 of real analysis portion. So real analysis के part B के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करते हुए चलेंगे. So let us start with the first question. Question number 21. In this question given that limit n is tending to infinity 1 minus 1 by n square s to the power n equals to, then इस लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इस लिमिट की वैल्यू एग्जैक्टली में आएगी क्या. सो ये बताने के लिए ये लिमिट है हमारे पास ये गिवन. सो अगर इस लिमिट को गौर से देखें देन दिस वन विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है. देन हम इससे लिख सकते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. सो here a is this one and b square is this one. So a equals to 1, a square equals to 1 and b square equals to 1 by n square. So a square minus b square हो गया. देन यहाँ से a प्लस b तो आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन एंड a माइनस b आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई एन. देन यहाँ पावर n है. देन दोनों जगह हमने यहाँ पे पावर n अप्लाई कर दिया है एंड आगे लिमिट है ही. सो अगर पार्शियल इन लिमिट्स को पार्ट्स में डाल दें, इस पर भी अप्लाई कर दें एंड देन यहाँ पे है देन इस पर अप्लाई कर दिया. Then limit n is tending to infinity 1 minus 1 by n raised to the power n and limit n is tending to infinity 1 plus 1 by n raised to the power n. Then इस लिमिट की हमें पता है वैल्यू क्या होती है. इसकी वैल्यू आएगी ई इनवर्स एंड देन इसकी वैल्यू आएगी ई. सो यहाँ से रिजल्ट आएगा ई इनवर्स इंटू ई. सो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी इक्वल्स टू 1 बिकॉज ऑफ ये लिमिट है हमारे पास 1 बाई ई इंटू ई. देन ई से ई कैंसिल आउट हो गया. देन वैल्यू आ गई 1. सो यहाँ से इस लिमिट की एग्जैक्टली में वैल्यू आई है 1. देन 1 इज़ फ्रॉम ऑप्शन ए. सो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट आ गया. सिंपली यहाँ से हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सिंप्लीफाई किया है. बाद में लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 बाई एन रेस्ट टू द पावर एन एंड 1 प्लस 1 बाई एन रेस्ट टू द पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई किया है. यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 1. सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the next question, question number 22. In this question given that consider the interval. इंटरवल हमें गिवन है -1 to +1 ओपन इंटरवल है एंड अ सीक्वेंस. एक सीक्वेंस डिफाइन की गई ए अल्फा एन वेयर एन इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट ऑफ एलिमेंट्स इन इट. इसमें एलिमेंट्स अल्फा एन में हमारे पास -1 एंड +1 के ओपन इंटरवल से लिए गए हैं. देन एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन अल्फा एन इज इन -1 to +1. Every limit point of an is in -1 to +1 close interval, and then the limit point of alpha n can only be -1, 0 and +1. and last option गया the limit point of alpha n can be -1, 0 cannot be -1, 0 and +1. सो हमें बताना है इसके लिमिट पॉइंट्स होंगे क्या. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस क्वेश्चन को हम विद इन 2 सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं. अगर इस तरीके से देखें देन यहाँ पे हमें जो इंटरवल सीक्वेंस डिफाइन की गई वो -1 एंड +1 के ओपन इंटरवल से डिफाइन की गई. देन अगर इस -1 एंड +1 के ओपन इंटरवल को देखें देन इसके लिमिट पॉइंट्स कहाँ से होंगे. इसके लिमिट पॉइंट होंगे इस ओपन इंटरवल के होंगे -1 एंड +1 क्लोज इंटरवल होंगे इसके लिमिट पॉइंट्स का सेट. तो सिंपली हम यहाँ से देख सकते हैं इसके सारे लिमिट पॉइंट्स -1 to +1 के बीच में ही होंगे. तो यहाँ से हम एग्जैक्टली में ऑप्शन सी करेक्ट कर सकते हैं. तो एक मेथड तो ये हो गया. या तो हम इस तरीके से देख के करेक्ट कर सकते हैं या फिर अल्फा एन की बात अगर करें देन अल्फा एन हमारे पास जो सीक्वेंस दी गई है सो हम कोई भी एक सीक्वेंस अज्यूम कर लेते हैं -1 एंड +1 के बीच में डिफाइन होती है. लेट अस टेक 1 - 1 बाई एन. अब ये सीक्वेंस -1 से +1 के ओपन इंटरवल में डिफाइन है. देन इसका लिमिट पॉइंट क्या है. इसका लिमिट पॉइंट है 1. अगर 1 इसका लिमिट पॉइंट है देन एक तो ऑप्शन ही डिस्कार्ड हो गया क्योंकि ये ओपन इंटरवल -1 एंड +1 है लिमिट पॉइंट्स का सेट इसका. सो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया. सिमिलरली ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो जाएगा जो कह रहा है द लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन कैन नॉट बी -1, 0 एंड +1. सो ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया. ए एंड डी दोनों एक साथ डिस्कार्ड हो गए इसमें. सो दो ऑप्शन हमने एक काउंटर एग्जाम्पल से डिस्कार्ड कर दिए 1 - 1 बाई एन की फॉर्म से. अब बाकी ऑप्शन सी को डिस्कार्ड करने के लिए हमें कोई भी सीक्वेंस लेनी है अल्फा एन -1 से +1 के बीच में. सो इसके बीच में हम कोई भी एक कॉन्स्टेंट सीक्वेंस भी अज्यूम कर सकते हैं. लेट अस टेक 1/2, 1/4, 1/8 कोई भी एक सीक्वेंस कांस्टेंट अल्फा रियल नंबर डिफाइन कर लेंगे -1 से +1 के बीच में. देन लिमिट पॉइंट ऑफ अल्फा इन इस कांस्टेंट सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट भी अल्फा ही होगा और अल्फा बिलोंग्स कर रहा है -1 से +1 के बीच में. सो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है
यहाँ से अल्फ़ा कोई भी हो सकता है। सो यहाँ से ये ऑप्शन सी कह रहा है -1 0 एंड +1 ही होगा। अल्फ़ा कैन एनी थिंग लाइक -1 से +1 के बीच में कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। 1/2 भी हो सकता है, 1/8 भी हो सकता है, 1/9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। -1 से +1 के बीच में होगा। बट सो यहाँ से ऑप्शन डी डिस्कार्ड, सी डिस्कार्ड हो जाएगा। सो बच्चा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एवरेज लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन इज इन -1 to +1। सो यहाँ से हमने काउंटर एग्जाम्पल लेके भी ऑप्शन बी को करेक्ट कर दिया है। Now come to the next question. So in this question, given that let f r to r be a monotonic function, then हमें बताना f has no discontinuity, f has only finitely many discontinuity, f can have at most countably many discontinuities, and last option कह रहा है f can have uncountably many discontinuities. So हमें बताना है f में किस टाइप से discontinuities होगी। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है f में डिसकंटिन्यूटी ही नहीं होगी। सो हमें एफ आर टू आर एक मोनोटोनिक फंक्शन डिफाइन किया गया। सो इसके लिए हमारे पास रिजल्ट है। कोई भी मोनोटोनिक फंक्शन होता है उसमें जंप काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करेगी। मतलब राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट तो करेगी बट दोनों इक्वल नहीं होगी। देन सारे मोनोटोनिक फंक्शन में हमारे पास जंप काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करेगी और साथ ही हमारे पास एक रिजल्ट हो रहा है जो कहता है, इससे इम्प्लाई करता है मोनोटोनिक फंक्शन में केवल काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी। सो ये तो ऑप्शन एकदम से डिस्कार्ड हो गया जो कह रहा है एफ हैज़ नो डिसकंटिन्यूटीज, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी ना हो। लाइक एक काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं जो मोनोटोनिक हो और साथ में उसमें डिसकंटिन्यूटी भी हो। सो इस फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी है सारे इंटीजर्स पे। सो यहाँ सारी इंटीजर वैल्यू पे डिसकंटिन्यूटी है। सो ऑप्शन ए तो कह रहा है इसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं है, और ऑप्शन बी कह रहा है एफ हैज़ ओनली फाइनाइटली मैनी डिसकंटिन्यूटी, यहाँ सारे इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूटी है। सो डिसकंटिन्यूटी काउंटेबल तो है बट इनफाइनाइट है। सो ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया। एक ही काउंटर एग्जांपल से हमने दो ऑप्शन डिस्कार्ड कर देने। देन ऑप्शन डी कह रहा है कैन हैव अनकाउंटेबल मैनी डिसकंटिन्यूटी। एज आई सेड यहाँ पे मोनोटोनिक फंक्शन में जब काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो जाएगा। सो यहाँ से सिर्फ एक ही करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। यहाँ से हमने मोनोटोनिक फंक्शन की प्रॉपर्टी को लगाते हुए जब काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिफाइन किया। दैट्स व्हाई यहाँ से ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट consider the function हमें given है f of xy equals to x square by y square where xy belongs to x हमें given डोमेन है -12 to 3/2 क्लोज इंटरवल and y डिफाइन है -12 to 3/2 क्लोज इंटरवल। then the derivative function at -1 to +1 along the direction 1 1 is। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमें बताना है। डायरेक्शन हमें गिवन है 1 1 एट पॉइंट 1 1। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताने के लिए एफ एक्स वाई हमें गिवन है एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा डेल एफ इंटू ए। सो जब डायरेक्शनल डेरिवेटिव डेल एफ इंटू ए होगा देन डेल ऑफ एफ इक्वल्स टू आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई एंड ए आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। देन यहाँ से इसका डेरिवेटिव कर देंगे देन वैल्यू क्या आएगी आई इंटू 2x बाई वाई स्क्वायर माइनस जे इंटू 2x स्क्वायर बाई वाई क्यूब। सो इन द डायरेक्शन 1 1 डायरेक्शन पे बताना है। सो इन द डायरेक्शन 1 1 आ जाएगा आई इंटू जे, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ से। सो यहाँ से इसका प्रोडक्ट होगा देन वैल्यू आएगी, इसको इससे इंटू करेंगे एंड देन इसको इससे इंटू करेंगे। सो यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास 2x माइनस 2x बाई वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब बाई वाई क्यूब। देन एट अ पॉइंट 1 1 निकालना है। सो x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन 1 1 इज इक्वल्स टू 0। ये निकालने की हमने सिंपल प्रोसेस क्या लिखा है, पहले तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे देन उस डेरिवेटिव का डायरेक्शन डिफाइन करेंगे 1 1 दी हुई डायरेक्शन। सो यहाँ से डायरेक्शन आ गई, सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव निकाल लिया देन इसके लिए डायरेक्शन निकाल ली देन एट अ पॉइंट 1 1 निकालना है देन
वैल्यू रख दी। सो यहाँ से आंसर आ गया 0। सो सिंपल प्रोसेस लगाते हुए यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर बना है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the next question given that consider the improper Riemann integral. Riemann integral given है हमारे पास ये integration between 0 to x y minus half dy. Then the integral is continuous in close 0 to infinite, continuous only in open 0 to infinite, discontinuous in 0 to infinite, and last option get discontinuous only in minus half to infinity. तो सबसे पहले ये जो इंटीग्रल दिया है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये तो हमारे पास सिंपल इंटीग्रल है, देन सिंपल प्रोसेस से भी हम इसका इंटीग्रल कर सकते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका इंटीग्रल कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन होगा, देन वैल्यू आएगी माइनस वाई रेस टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1, इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू x, देन लिमिट अप्लाई कर देंगे, देन अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, देन वैल्यू आएगी लोअर लिमिट से वैल्यू 0 आ जाएगी यहाँ से। तो पहले इसे सिंप्लीफाई कर दिया, यहाँ से माइनस हाफ आएगा जो ऊपर चला जाएगा, देन वैल्यू आएगी 2 इंटू रूट वाई। सो अपर एंड लोअर लिमिट 0 टू x। सो व्हेन x अप्लाई करेंगे देन वैल्यू आएगी यहाँ से 2 रूट x, एंड 0 अप्लाई करेंगे देन माइनस 0। सो ओवरऑल वैल्यू क्या है 2 रूट x। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 रूट एक्स। सो रूट एक्स हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, देन ये होगा हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन, बिकॉज ऑफ इसमें कहीं भी डिसकॉन्टिन्यूटी डिफाइन नहीं होगी। सो ये पॉलिनोमियल फंक्शन, पावर है इसकी हाफ। इस फंक्शन के लिए हमारे पास क्लोज इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट कॉन्टिन्यूस होगा, दैट्स वाई यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी कहीं है नहीं। सो यहाँ से इस फंक्शन का लिए हमारे पास आएगी कॉन्टिन्यूस इन 0 टू इनफाइनाइट। सो यहाँ से ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ से सिंपली हमने इस इंटीग्रल फंक्शन की वैल्यू इंटीग्रल निकाल लिया, देन देख लिया वो फंक्शन पॉलिनोमियल है। सो यहाँ से ऑप्शन ही करेक्ट आ जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This one is last question of this video. In this question, given that which of the following statement is true for the sequences of function. So sequence of function हमें given है fn x equals to 1 by n square plus x square, where n equals to 1, 2 and so on, and x belongs to minus half to plus 1. Close interval given, then the sequence is monotonic and has 0 as the limit for the sequence for all x minus half to plus 1 as n is tending to infinity. Second option where the sequence is not monotonic but the f of x equals to 1 by x square as the limit as n is tending to infinity. Third option where the sequence is monotonic and f of x equals to 1 by x square as limit is n is tending to infinity. And last option करें the sequence is not monotonic but has 0 as its limits. So first of all हमें बताना है फंक्शन मोनोटोनिक होगा या नहीं, एंड देन इसकी लिमिट क्या होगी। सो ये दो चीज़ इस क्वेश्चन में बतानी है। एफ एन एक्स हमें डिफाइन किया है 1 बाई एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में, जहाँ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से 1, 2 एंड सो ऑन वैल्यूज है, एंड एक्स की वैल्यू क्लोज इंटरवल माइनस हाफ टू प्लस 1 है। सो यहाँ से अगर इस फंक्शन की बात करें, देन अगर एक्स को फिक्स रखते हैं, फॉर फिक्स एक्स, फिक्स कोई भी एक्स की वैल्यू माइनस हाफ टू प्लस 1 के बीच में है। सो अगर एक्स को फिक्स रखते हुए चलें, देन एन की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज है तो 1 बाई एन स्क्वायर की वैल्यू डिक्रीज होगी। सो ओवरऑल क्या आएगा ये फंक्शन हमारे पास, एन की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारे पास 1 बाई एन स्क्वायर की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी अगर एक्स को फिक्स रखते हुए चलें, और एक्स की वैल्यू 1 टू माइनस हाफ टू 1 होगी। तो अगर एक्स की वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो भी ओवरऑल वैल्यू हमारे पास डिक्रीज ही होती चलेगी। सो एफ एन एक्स हमारे पास क्या है, एफ एन एक्स इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन, बिकॉज ऑफ जैसे जैसे इनकी वैल्यूज बढ़ती है तो 1 बाई कोई भी अगर m क्वांटिटी है, सो m की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो 1 बाई एम की वैल्यू हमेशा डिक्रीज होगी, और 1 बाई एम स्क्वायर की वैल्यू उससे जल्दी डिक्रीज होगी। सो ओवरऑल यहाँ से ये फंक्शन क्या आएगा, एफ एन एक्स इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। सो ओवरऑल क्या है, ये फंक्शन हमारे पास मोनोटोनिक तो आ गया। सो मोनोटोनिसिटी तो हमारे पास हमने निकाल ली, अब हमें इसकी लिमिट निकाल ली है। सो अगर इसकी लिमिट निकालेंगे, सो व्हेन लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सो लिमिट जैसे इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स होगी देन दिस वैल्यू विल बी टेंडिंग टू इनफाइनाइट। सो अगर लोअर वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, मतलब m इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देन 1 बाई एम इज टेंडिंग टू 0, सो दिस क्वांटिटी विल बी टेंडिंग टू 0। सो यहाँ से इसकी लिमिट क्या आ गई, लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे एफ एन एक्स इक्वल्स टू एफ एन एक्स इज टेंडिंग टू 0। सो एक तो ये फंक्शन मोनोटोनिक के साथ ही n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एज ए लिमिट इक्वल्स टू 0। सो द सीक्वेंस इज मोनोटोनिक
and has 0 as the limit for all x belongs to -12 to +1 as n is tending to 0, n is tending to infinity। तो यहाँ से सिंपली हमने ऑप्शन ए को करेक्ट कर दिया है। सो आज के इस वीडियो में हमने जून 2016 में सेक्शन बी में पूछे गए रियल एनालिसिस के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना